नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक, स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। हाँ, सभी को गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे। तो दोस्तों आप सभी लोग तैयार हो जाइए। ठीक है दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइए। एक बार अपने दोस्तों को शेयर करें और उनको भी इस क्लास में जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से आप सब लोग एक बार फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फिर हम अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही। आज का मोटिवेशन कोट क्या है दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो चिड़िया क्या बोली दोस्तों, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। तो हो जाएं दोस्तों तैयार आप सभी लोग अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए। हाँ, तो एक बार आप सभी को पुनः दोस्तों गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे। तो जल्दी से आप सभी लोग एक बार फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी इस क्लास में जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों आज की जो क्लास है वह काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है दोस्तों, आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो जल्दी से एक बार आप सभी लोग शेयर करें, फिर हम अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं, फिर हम अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हाँ, आप सभी लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें दोस्तों, और इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने कॉपी में जरूर नोट करते हुए चलें। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, अगर आपसे यह पूछा जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों कि संविधान सभा की पहली जो बैठक है दोस्तों वह 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की पहली बैठक दोस्तों कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है दोस्तों। हाँ, दिल्ली के काउंसिल चेंबर, क्लियर हो चुका होगा। संविधान सभा की पहली बैठक दोस्तों कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। अगर दोस्तों आपसे यह पूछा जाए कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष तो कौन थे दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और संविधान सभा की पहली बैठक दोस्तों कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। हाँ, अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो आप सभी लोग जल्दी से एक बार कमेंट करके, थंबनेल करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। ठीक है, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को प्रथम स्थायी अध्यक्ष किसकी या किसको बनाया गया। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए यानी कि संविधान सभा द्वारा 11 सितंबर 1946 को प्रथम स्थायी अध्यक्ष दोस्तों किसको बनाया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। स्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों क्या बताएंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों इतना आप सभी को। हाँ, अगर क्लियर हो चुका हो दोस्तों तो आप सब लोग जल्दी से एक बार थंबनेल करें। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। चलिए अगले पॉइंट की ओर। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों उपाध्यक्ष तो कौन दोस्तों, HC मुखर्जी जी। कौन दोस्तों, HC मुखर्जी जी। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए संवैधानिक सलाहकार, संविधान के संवैधानिक सलाहकार दोस्तों कौन, तो BN राव जी हैं। कौन दोस्तों, BN राव जी थे। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। हाँ,
संविधान सभा की पहली बैठक दोस्तों मैंने अभी बताया 9 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अगर दोस्तों आपसे ये पूछा जाए कि संविधान सभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को प्रथम स्थायी अध्यक्ष दोस्तों किसे बनाया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उपाध्यक्ष दोस्तों तो HC मुखर्जी जी को। और संवैधानिक सलाहकार दोस्तों, संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन है दोस्तों, तो कौन है, BN राव जी हैं। कौन है दोस्तों, BN राव जी। अगर दोस्तों आपसे यह पूछा जाए कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा है, संविधान बनाने में कितना समय लगा दोस्तों, तो कितना लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। कितना दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। ठीक है, क्लियर हो चुका दोस्तों। और दोस्तों आप सभी लोग अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करते हुए चलें, आप सभी लोग अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करते हुए चलें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके, आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा संविधान कब पारित किया गया, संविधान सभा द्वारा दोस्तों संविधान कब पारित किया गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान सभा द्वारा संविधान कब पारित किया गया, तो दोस्तों कब पारित किया गया, 26 नवंबर 1949 को। कब दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को। अगर दोस्तों आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिख पा रहे हैं तो आप सभी लोग अपनी जो वीडियो की क्वालिटी है उसको 480 पे कर लेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग अपनी वीडियो की क्वालिटी 480 पे कर लीजिए, जिससे कि आपको स्पष्ट रूप से दिख सके। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा द्वारा संविधान कब पारित किया गया दोस्तों, तो कब पारित किया गया, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, संविधान के प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि संविधान के प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। किसमें दोस्तों, न्यायालय द्वारा। ठीक है, क्लियर हो चुका। और दोस्तों जो अगला पॉइंट है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप सभी लोग जरूर नोट करें दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट दोस्तों, समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता संविधान में जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 में दोस्तों। समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता को कब जोड़ा गया दोस्तों, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो जल्दी से आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें, और दोस्तों अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि दोस्तों आज होगा संविधान का क्या दोस्तों, तांडव, धुआं धुआं होगा संविधान। ठीक है, बस आप सभी लोग संविधान के जितने भी प्रश्नों के दोस्तों, उन प्रश्नों को आप सभी लोग हल कर ले जाएंगे। ठीक है, बस आप सभी लोग क्लास में ऐसे ही बने दोस्तों, और आप सभी लोग ऐसे ही क्लास में बने दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आज हम लोग संविधान के प्रश्नों को क्या करेंगे, धुआं धुआं करेंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही दोस्तों, आज हम लोग संविधान के प्रश्नों को धुआं धुआं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है, संविधान निर्माण में किस अधिनियम का ज़्यादा प्रभाव पड़ा, संविधान निर्माण में किस अधिनियम का ज़्यादा प्रभाव पड़ा, भारत शासन अधिनियम 1935 का। किसका दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान निर्माण में किस अधिनियम का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, तो दोस्तों किसका पड़ा, भारत शासन अधिनियम 1935 का। किसका दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 का। तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। हाँ, अगर क्लियर हो चुका तो आप सभी लोग जल्दी से एक बार थंबनेल करें। अगर आप सभी लोग हाँ क्लियर हो चुका दोस्तों तो जल्दी से एक बार आप सभी लोग थंबनेल करें। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। ठीक है, बस आप सभी लोग ऐसे ही क्लास में बने दोस्तों। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग इनको पुनः समझ लेते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, संविधान सभा की पहली बैठक दोस्तों कब हुई, तो 19 दिसंबर 1946 को दोस्तों दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों तो कौन, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी।
ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को प्रथम स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। किसे बनाया गया दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। उपाध्यक्ष दोस्तों तो SC मुखर्जी जी को। संवैधानिक सलाहकार दोस्तों BN राव जी। संवैधानिक सलाहकार दोस्तों BN राव जी। और दोस्तों संविधान निर्माण में लगा समय कितना दोस्तों, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। और संविधान सभा द्वारा संविधान कब पारित किया गया दोस्तों, तो संविधान सभा द्वारा संविधान दोस्तों 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। और दोस्तों संविधान के प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता न्यायालय द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा, न्यायालय द्वारा। और अगला पॉइंट दोस्तों जो कि आपकी परीक्षा की जिससे अति महत्वपूर्ण पॉइंट है कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया दोस्तों, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। हाँ क्लियर हो चुका दोस्तों, तो ऐसे ही आप सब लोग कमेंट करें। बिल्कुल सही दोस्तों। अगला पॉइंट, संविधान निर्माण में किस अधिनियम का ज़्यादा प्रभाव पड़ा, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का। ठीक है, तो आप सभी लोग जल्दी से नोट करें दोस्तों इसको। हाँ जल्दी से नोट करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। आप सभी लोग जल्दी से नोट करें दोस्तों और आगे की ओर हम बढ़ते हैं। हाँ जल्दी से नोट करें आप सभी लोग। बस दोस्तों आप सभी लोग ऐसे ही क्लास में बने, क्योंकि दोस्तों आज की जो क्लास है वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, और दोस्तों इतनी संख्या में मज़ा नहीं आ रहा है। आप सभी लोग एक बार अपनी संख्या को और अधिक बढ़ाने का प्रयास करें दोस्तों। जब आप सभी लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा सकती है तो क्या आप सभी लोग एक लाइक और एक शेयर नहीं कर सकते हैं? आप ही लोग बताइए कमेंट करके। जब आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा सकती है दोस्तों, तो क्या आप सभी लोग एक लाइक और एक शेयर नहीं कर सकते हैं? ठीक है, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए नोट कर लिया होगा, तो आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगली हेडिंग डालें आप सभी लोग, संविधान समितियां एवं उनके अध्यक्ष। हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग, संविधान समितियां व उनके अध्यक्ष। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग नोट करेंगे। देखिए पहले समझने का आप सभी लोग प्रयास करें। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि संचालन समिति के जो अध्यक्ष है दोस्तों वो कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संचालन समिति के जो अध्यक्ष है दोस्तों वो कौन है, तो यानी कि कौन थे संचालन समिति के उस समय दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष दोस्तों उस समय थे वो कौन, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। प्रांतीय संविधान समिति दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अध्यक्ष थे। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर जी ने ही कहा था दोस्तों, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग आज और अभी से अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए दोस्तों लग जाइए। ठीक है, कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे दोस्तों और महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप सभी लोग नोट कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो जिनको अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है दोस्तों, उठाओ कॉपी और नोट करते हुए चलो दोस्तों आप सभी लोग। ठीक है, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। अगर आपसे पूछा जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगर दोस्तों आपसे यह पूछा जाए कि संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष दोस्तों, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष दोस्तों, तो कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कौन दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अगर आपसे यह पूछा जाए दोस्तों कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष, तो दोस्तों कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। कौन दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। चलिए अगले क्वेश्चन यानी कि अगले पॉइंट को बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्र ध्वज संबंधित तथार्थ समिति, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे पा रहा है तो आप सभी लोग अपनी जो वीडियो की क्वालिटी है उसको स्पष्ट, यानी कि जो आपका वीडियो की क्वालिटी है दोस्तों उसको 480 पे कर लें, जिससे कि आपको स्पष्ट रूप से
दिख सके। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। अपनी वीडियो की क्वालिटी आप सब लोग बढ़ा लीजिए ना, अगर आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिख पा रहे हैं तो, यानी कि आप स्पष्ट रूप से अगर क्लास को नहीं देख पा रहे हैं तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी 480 पे कर लेंगे तो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति के 2 अध्यक्ष दोस्तों वो कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। चलिए अगला पॉइंट, राष्ट्र ध्वज संबंधित तथार्थ समिति के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और अगला पॉइंट, मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष दोस्तों वो कौन? JB कृपलानी जी। कौन दोस्तों? JB कृपलानी। चलिए अगला पॉइंट, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष दोस्तों कौन? HC मुखर्जी जी। कौन दोस्तों? HC मुखर्जी जी। अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष दोस्तों वो कौन? HC मुखर्जी जी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, संविधान सभा के कार्यों संबंधित, संविधान सभा के कार्यों संबंधित समिति के अध्यक्ष तो GV मावलंकर जी। कौन दोस्तों? GV मावलंकर जी। चलिए अगला पॉइंट, सदन समिति एवं आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति, सदन समिति एवं सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, तब तक आप सभी लोग नोट करते हुए चलें दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सदन समिति एवं आयुक्तों के प्रांतीय के लिए समिति दोस्तों तो इसके कौन हैं? B पट्टाभी सीतारमैया जी। कौन दोस्तों? B पट्टाभी सीतारमैया जी। हाँ जल्दी से नोट करें आप सब लोग दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए संचालन समिति के अध्यक्ष दोस्तों तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों। अगला पॉइंट, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। संघीय समिति के अध्यक्ष दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श जो समिति के अध्यक्ष दोस्तों वो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, राष्ट्र ध्वज संबंधित दोस्तों तथार्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, मौलिक अधिकार संबंधित यानी कि जो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष दोस्तों JB कृपलानी जी। ठीक है, उसके बाद अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष दोस्तों HC मुखर्जी जी। और अगले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, संविधान सभा के कार्यों संबंधित समिति के अध्यक्ष दोस्तों अध्यक्ष थे वो कौन? GV मावलंकर जी। और सदन समिति एवं आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति के जो अध्यक्ष दोस्तों वो कौन? B पट्टाभी सीतारमैया जी। क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। जल्दी से आप सभी लोग नोट करें फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से आप सभी लोग नोट करें दोस्तों फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जिनको नहीं दिख पा रहा है दोस्तों वो लोग अपनी वीडियो की जो क्वालिटी है उसको 480 पे कर लें जिससे कि आपको स्पष्ट रूप से दिख सके। ठीक है, और दोस्तों नाम की चिंता मत करिए कि सर मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, आप मेरा नाम नहीं ले पा रहे हैं। नाम की चिंता मत करिए, आप सभी लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हुए चलें और अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलें और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करते हुए चलें दोस्तों। ठीक है, तो जल्दी से नोट करें और अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सके दोस्तों। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल। बस आप सभी लोग ऐसे ही क्लास में बने दोस्तों। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने। चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए या क्वेश्चन आप सभी को पता है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया, संविधान सभा द्वारा दोस्तों राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो दोस्तों राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा दोस्तों राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो दोस्तों कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है दोस्तों, कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों राष्ट्रगान के रचयिता कौन है दोस्तों? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। सभी को पता है दोस्तों, ठीक है, कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन है दोस्तों? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। अब दोस्तों आप सभी को यह बताना है कि राष्ट्रगान जो गाने की अवधि है वो कितने
मिनट या सेकंड की है, यह आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, मिनट में है कि सेकंड में, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके आपसे लोग बताएं कि राष्ट्रगान गाने की जो अवधि है वह कितने सेकंड की है। आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए मैंने बता दिया कि सेकंड में है। अब आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि दोस्तों कितने सेकंड राष्ट्रगान गाने की जो अवधि है दोस्तों वह कितने सेकंड की है। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करें। राष्ट्रगान के रचयिता दोस्तों कौन? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। चलिए अगला पॉइंट, हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम, हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम संकलित है। तो दोस्तों जो हमारा राष्ट्रगान है वंदे मातरम वह दोस्तों किससे संकलित है? आनंद मठ से। किससे दोस्तों? आनंद मठ से। हमारा राष्ट्रगान दोस्तों वंदे मातरम जो संकलित है वह दोस्तों किससे? तो आनंद मठ से। क्लियर हो चुका होगा। और राष्ट्रगीत के रचयिता दोस्तों कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। कौन है दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। तो क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। अगर क्लियर हो चुका है दोस्तों तो आप सब लोग एक बार जल्दी से थंबनेल करें संविधान सभा। हाँ जल्दी से थंबनेल करें दोस्तों, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया दोस्तों तो कब? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान के रचयिता दोस्तों कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। हमारा राष्ट्रगान जो राष्ट्रगीत है दोस्तों वंदे मातरम वो संकलित है दोस्तों आनंद मठ से। ठीक है, और राष्ट्रगीत के रचयिता दोस्तों कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी। क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को। अगर क्लियर हो चुका तो जल्दी से नोट करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ जल्दी से नोट करें आप सभी लोग, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करें आप सभी लोग, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। बस आप सभी लोग ऐसे ही क्लास में बने दोस्तों जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप पेपर को धुआं कर सके दोस्तों। ठीक है, और अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सकें आप सभी लोग। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपनी तैयारी को इतना मजबूत कर दीजिए दोस्तों कि आप सभी लोग इस बार पेपर को धुआं कर सके आप सभी लोग। ठीक है, और अपने माता पिता के सपनों को आप सभी लोग पूरा कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो नोट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग राष्ट्रीय प्रतीक। हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग राष्ट्रीय प्रतीक। क्या हेडिंग बनाएंगे दोस्तों? राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय पशु, तो आप सभी को पता है दोस्तों कि बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु दोस्तों क्या है? बाघ है। ठीक है, और राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों सभी को पता है कि मोर है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों आप सभी लोग अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करते हुए चलें। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु दोस्तों क्या? बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर दोस्तों। और राष्ट्रीय वृक्ष दोस्तों क्या है भारत का? तो बरगद है। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय पुष्प दोस्तों तो कमल है। क्या है दोस्तों? कमल। और भारत का राष्ट्रीय फल दोस्तों क्या है? आम है। ठीक है, और भारत की राष्ट्रीय नदी दोस्तों क्या है? गंगा नदी। अब सभी आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताने का प्रयास करें। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें कि गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है दोस्तों, और गंगा नदी की लंबाई भारत में कुल कितनी है? जल्दी से कमेंट करके आप से लोग बताने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, हाँ जल्दी से कमेंट करके आप से लोग बताने का प्रयास करें दोस्तों। देखते हैं सबसे पहले सुपरफास्ट कमेंट किसका आता है। सबसे पहले सुपरफास्ट कमेंट किसका आता है? ठीक है, बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों। और भी लोग कमेंट करें, और भी लोग कमेंट करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब तक पेपर को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस आप सभी लोग ऐसे ही क्लास में प्रतिदिन बने दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल सही दोस्तों। भारत का जो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय नदी दोस्तों गंगा नदी, अभी मैंने बताया। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव,
भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव दोस्तों तो गंगा डॉल्फिन है। क्या है दोस्तों? गंगा डॉल्फिन। ठीक है, और यह दोस्तों प्रयागराज के गंगा नदी से लेकर बिहार के दोस्तों गंगा नदी के बॉर्डर तक यह पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों बिहार में ही दोस्तों इसके यानी कि गंगा डॉल्फिन के लिए संरक्षण केंद्र बनाया गया। और कहाँ बनाया गया है यह आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि बिहार में दोस्तों कहाँ बनाया गया है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके आप से लोग सुपर फास्ट कमेंट करें दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव दोस्तों क्या है? गंगा डॉल्फिन। और यह दोस्तों गंगा नदी यानी कि प्रयागराज से लेकर बिहार के बॉर्डर तक दोस्तों यानी कि बिहार के नदी गंगा नदी में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, क्या? गंगा डॉल्फिन। और दोस्तों बिहार में ही दोस्तों गंगा डॉल्फिन के लिए संरक्षण केंद्र बनाया गया। और दोस्तों बिहार में कहाँ बनाया गया है ये आपको जल्दी से सुपर फास्ट कमेंट करके बताना है दोस्तों। जल्दी से सुपर फास्ट कमेंट करके बताना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस जंग में दोस्तों जो जीतेगा वही असली सिकंदर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, इस जंग में जो जीतेगा वही असली सिकंदर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। बस दोस्तों आप सभी लोग ऐसे ही क्लास में प्रतिदिन बने, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप पेपर को धुआं कर सके दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय गान दोस्तों सबको पता है जन गण मन है। क्या है दोस्तों? जन गण मन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत दोस्तों क्या? वंदे मातरम। और भारत का राष्ट्रीय पंचांग दोस्तों तो शक संवत पर आधारित दोस्तों ग्रेगियन कैलेंडर। शक संवत पर आधारित दोस्तों ग्रेगियन कैलेंडर है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ दोस्तों क्या है? बाघ है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों? मोर। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष दोस्तों क्या है? क्या है दोस्तों? हाँ, अब ये आपको देखिए राष्ट्रीय वृक्ष क्या है दोस्तों? बरगद है। अब आप सभी को यह बताना है कि किस राज्य का भारत के किस राज्य का दोस्तों, हाँ जल्दी से कमेंट करके बताना है भारत के किस राज्य का राष्ट्रीय यानी कि जो आपका राजकीय दोस्तों, भारत के किस राज्य का राजकीय पुष्प पलाश है, यह आपको बताना है। राजकीय पुष्प किस राज्य का पलाश है दोस्तों, यह आपको जल्दी से कमेंट करके सुपर फास्ट कमेंट करके बताना है कि भारत के किस राज्य का राजकीय पुष्प दोस्तों पलाश है। ठीक है, हाँ जल्दी से सुपर फास्ट कमेंट करके आपसे लोग बताने का प्रयास करें, सुपर फास्ट कमेंट करके। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। अगर बात करते हैं भारत का, हाँ बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय फल क्या दोस्तों? आम है। भारत की राष्ट्रीय नदी दोस्तों गंगा नदी है और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और मैंने आपको बताया है कि आप सब लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें। कुछ लोगों ने बताया है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव तो गंगा डॉल्फिन है दोस्तों। और भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन है दोस्तों। और भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। और भारत का दोस्तों राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत पर आधारित ग्रेगियन कैलेंडर। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो चुका होगा इतना आप सभी को। अगर क्लियर हो चुका दोस्तों तो जल्दी से थंबनेल करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप सभी को इतना क्लियर हो चुका तो जल्दी से थंबनेल करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बिल्कुल सही। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलें दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रपति पर कब महाभियोग लगाया जा सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति पर कब महाभियोग लगाया जा सकता है? तो दोस्तों कब लगाया जा सकता है? संविधान के अतिक्रमण करने पर। संविधान अतिक्रमण करने पर दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति पर क्या किया जा सकता है दोस्तों? महाभियोग लगाया जा सकता है। और दोस्तों कब लगाया जा सकता है? संविधान अतिक्रमण करने पर। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को। हाँ चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संधि समझौता या विदेशी मामले किसके नाम से होता है? संधि समझौता विदेशी मामले किसके नाम से होता है? तो किसके नाम से होता है दोस्तों? राष्ट्रपति जी के। किसके नाम से होता है दोस्तों? राष्ट्रपति। चलिए अगला पॉइंट, भारत में क्षमादान देने की एकमात्र शक्ति किसके पास है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। छाप लीजिए अपनी कॉपी में।
वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप सभी लोग अपनी कॉपी में छाप लीजिए जल्दी से कि भारत में देखिए वैसे तो आपको सभी चीज़ें लिखना है, ठीक है, लेकिन जो मोस्ट है दोस्तों वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। वैसे आज की क्लास दोस्तों, आज की क्लास वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बस आप सभी लोग क्लास में ऐसे ही बने। और दोस्तों एक बार आप सभी लोग अपने दोस्तों को भी इस क्लास को शेयर करें और उनको भी इस क्लास में जोड़ने का प्रयास करें दोस्तों, क्योंकि आज की जो क्लास है दोस्तों वह अति महत्वपूर्ण क्लास है। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत में क्षमादान देने की एकमात्र शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है दोस्तों, ठीक है, किसके पास है दोस्तों? राष्ट्रपति के पास है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? ठीक है दोस्तों, या बुलाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? अनुच्छेद 108 के तहत। किसके तहत दोस्तों? अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 245, संघ में दोस्तों 233, राष्ट्रपति 12, ठीक है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 दोस्तों, ठीक है, 245। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या दोस्तों 15। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या दोस्तों कितनी? 15। अगला पॉइंट, संविधान पर अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए दोस्तों? संविधान पर अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने दोस्तों हस्ताक्षर किए? तो कितने सदस्यों ने दोस्तों? 284 सदस्य। कितने सदस्य दोस्तों? 284 सदस्य। उसमें से दोस्तों 10 महिलाएं थीं। कितने महिलाएं थी दोस्तों? 10 महिलाएं थीं। 284 सदस्य में दोस्तों 10 क्या थीं? महिलाएं थीं, ठीक है। क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त दोस्तों मूल अधिकार कौन सा है? यानी कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, तो अनुच्छेद दोस्तों 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है दोस्तों अगर आपको मैंने अभी कहा, बार बार आपसे यही कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिख पा रहे हैं तो आप सब लोग जो अपनी वीडियो की क्वालिटी है उसको 480 पे कर लें, जिससे कि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी लोग अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे दोस्तों तो आपको स्पष्ट रूप से नज़र आएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय एवं विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार दोस्तों, तो अनुच्छेद 14, 20, 21 का आपका कौन सा दोस्तों? का, और 22 से 28, ठीक है दोस्तों। तो एक बार इसको हम लोग पुनः समझ लेते हैं। राष्ट्रपति पर कब महाभियोग लगाया जा सकता है दोस्तों? तो संविधान अतिक्रमण करने पर, और संधि, समझौता या विदेशी मामले किसके नाम से होता है दोस्तों? तो किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति जी के नाम से होता है। और दोस्तों भारत में क्षमादान देने की एकमात्र शक्ति किसके पास है? तो भारत में दोस्तों क्षमादान देने की एकमात्र शक्ति किसके पास है दोस्तों? राष्ट्रपति के पास है। किसके पास दोस्तों? राष्ट्रपति जी के पास है, ठीक है। और दोस्तों अगला पॉइंट, किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? तो अनुच्छेद 108 दोस्तों, ठीक है। अगला पॉइंट, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245, ठीक है दोस्तों। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या दोस्तों तो 15, कितनी दोस्तों? 15। अगला पॉइंट, संविधान पर अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि 284 सदस्य, जिसमें दोस्तों 10 महिलाएं थी। कितने महिलाएं थी दोस्तों? 10 महिलाएं थी, ठीक है। और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और
30। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट दोस्तों चलिए, भारतीय एवं विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार दोस्तों कौन है? तो अनुच्छेद 14, 20, 21 का आपका दोस्तों 22 से 28। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो चुका होगा। हाँ, अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो आप सब लोग जल्दी से एक बार थंबनेल करें दोस्तों, जल्दी से थंबनेल करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जब तक पेपर को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस आप सभी लोग अपना सहयोग ऐसे ही प्रदान करते रहें दोस्तों। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नोट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने, अगर आप सभी लोगों ने नोट कर लिया दोस्तों तो चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, ये दोस्तों कुछ विदेशी स्रोत हैं जो कि वहाँ से लिए गए हैं दोस्तों, विदेशी स्रोत। जैसे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, अगर आपसे यह पूछा जाए दोस्तों कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो दोस्तों वहाँ से क्या लिया गया है? संसदात्मक शासन प्रणाली दोस्तों, और क्या लिया गया है? एकल नागरिकता, और दोस्तों विधि निर्माण। कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि एकल नागरिकता का प्रावधान किस संविधान से है, यानी कि किस देश के संविधान से दोस्तों? तो अब आप क्या बताएंगे? ब्रिटेन। ठीक है दोस्तों, तो संसदात्मक प्रणाली, शासन प्रणाली दोस्तों, और एकल नागरिकता और विधि निर्माण दोस्तों, यह कहाँ से लिया गया है? तो यह दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से दोस्तों? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, बाकायदे डायग्राम के साथ आप सभी लोग समझते हुए चलें दोस्तों, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप दोस्तों पेपर को धुआं कर सकें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों आयरलैंड के संविधान से दोस्तों, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीति निर्देशक तत्व दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति द्वारा उपाधियां देना, ये दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति निर्वाचन, राष्ट्रपति द्वारा उपाधियां, ये कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों क्या लिया गया है? प्रस्तावना। ठीक है, और समवर्ती सूची। क्या लिया गया दोस्तों? प्रस्तावना और समवर्ती सूची लिया गया है। ठीक है, अगर आपसे यह पूछा जाए कि जर्मनी के दोस्तों, तो आपातकाल, जर्मनी के संविधान से दोस्तों क्या लिया गया है? आपातकाल लिया गया है। क्या लिया गया दोस्तों? आपातकाल लिया गया है। क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कनाडा के संविधान से दोस्तों क्या लिया गया है? कनाडा के संविधान से तो दोस्तों वहाँ से क्या लिया गया है? संघात्मक विशेषताएं दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्तियाँ। इस चीज़ को आपको ध्यान देना दोस्तों कि राज्यपाल की नियुक्तियाँ किस संविधान से लिया गया है, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों? कनाडा के संविधान से। किस संविधान से दोस्तों? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगर आपसे यह पूछा जाए कि संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, यह भी कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो कनाडा से लिया गया है। कहाँ से दोस्तों? कनाडा से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका से, तो दोस्तों वहाँ से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। कहाँ से दोस्तों? संविधान संशोधन। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। चलिए, रूस, जिसे पूर्व सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य, तो यह दोस्तों रूस। कहाँ से? रूस। मौलिक कर्तव्य कहाँ से दोस्तों? रूस। अगर आपसे पूछा जाए जापान से, तो दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये दोस्तों क्या है? ये सब विदेशी स्रोत हैं। ठीक है, तो जापान से दोस्तों क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ से दोस्तों क्या? तो मौलिक अधिकार, न्यायिक
पुनरावलोकन और आपका क्या दोस्तों, वित्तीय आपातकाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग। यह दोस्तों कहाँ से, तो यह दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, वित्तीय आपात, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, महाभियोग, यह दोस्तों यानी कि राष्ट्रपति पर दोस्तों क्या, महाभियोग, यह सब कहाँ से लिया गया है, तो यह दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से। और ब्रिटेन से दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया कि संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए एकल नागरिकता दोस्तों, तो यह कहाँ से, यह दोस्तों ब्रिटेन से। कहाँ से दोस्तों, ब्रिटेन से। और आयरलैंड से दोस्तों नीति निर्देशक तत्व दोस्तों, और क्या, राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति द्वारा उपाधियां। अगर आपसे यह पूछा जाए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से, तो समवर्ती सूची, और दोस्तों क्या, प्रस्तावना। और जर्मनी से दोस्तों आपातकाल, क्या दोस्तों, जर्मनी से आपातकाल। और कनाडा से दोस्तों संघात्मक विशेषताएं और राज्यपाल की नियुक्तियां दोस्तों, ठीक है। और संघ एवं राज्य के बीच जो शक्ति विभाजन होता है दोस्तों, वो कहाँ से, तो कनाडा से ही लिया गया। और दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यह दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। और रूस से दोस्तों क्या लिया गया है, हाँ, मौलिक कर्तव्य। क्या दोस्तों, मौलिक कर्तव्य, तो क्लियर हो चुका होगा। और जापान से दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा। और मैंने आपको अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका बता ही दिया दोस्तों। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, वित्तीय आपात, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग, यह दोस्तों कहाँ से, तो अमेरिका से। तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। हाँ, अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो जल्दी से आप सब लोग एक बार थंबनेल करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से आप सब लोग एक बार थंबनेल करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। परीक्षा कोई भी हो दोस्तों, हमें परीक्षा को नस्ते नाबूद करना है और मंजिल को हासिल करना है। बस आप सभी लोग ऐसे ही क्लास में प्रतिदिन बने, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप पेपर को धुआं कर सके दोस्तों। बिल्कुल सही दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नोट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने दोस्तों। अगर आपको, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिख पा रहे हैं, तो आप सभी लोग अपने जो वीडियो की क्वालिटी है उसको 480 पे कर लेंगे, तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा, ठीक है। आप सभी लोग अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। मौलिक अधिकार, हेडिंग क्या बनाएंगे दोस्तों, मौलिक अधिकार, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मौलिक अधिकार वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपके पेपर में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। बस आप सभी लोग ऐसे ही क्लास में बने रहें दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। समता या समानता का अधिकार दोस्तों, या किस अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है दोस्तों। समता या समानता का अधिकार दोस्तों, यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। कहाँ दोस्तों, आर्टिकल या अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, ठीक है। और दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, तो यह दोस्तों अनुच्छेद 19 से 22 तक। कहाँ दोस्तों, अनुच्छेद 19 से 22 तक, क्लियर हो चुका होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों, यह अनुच्छेद 23 से 24 तक, ठीक है दोस्तों। समानता या समता का अधिकार दोस्तों, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों, ये दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक, ठीक है। और दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह दोस्तों अनुच्छेद 23 से 24 तक, ठीक है। और दोस्तों अगला पॉइंट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो यह दोस्तों अनुच्छेद 25 से 28 तक। कहाँ दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो यह दोस्तों अनुच्छेद 25 से 28 तक। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार दोस्तों, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो यह अनुच्छेद 29 से 30 तक। कहाँ दोस्तों, 29 से 30 तक। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों, तो यह अनुच्छेद
32 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह दोस्तों कहाँ किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 32। किस अनुच्छेद में है दोस्तों, तो अनुच्छेद 32 में। ठीक है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। अगर क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो आप सब लोग जल्दी से थंबनेल करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। आप सब लोग जल्दी से थंबनेल करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बस आप सभी लोग ऐसे ही क्लास में प्रतिदिन बने दोस्तों, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप पेपर को धुआं कर सके दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगली हेडिंग डालेंगे दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार। अगली हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग, स्वतंत्रता का अधिकार। बिल्कुल बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों बोलने की स्वतंत्रता, तो दोस्तों बोलने की स्वतंत्रता, इसका जो संबंध हुआ दोस्तों अनुच्छेद 19 का और दोस्तों यही प्रेस की स्वतंत्रता कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए प्रेस की स्वतंत्रता दोस्तों किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 19। ठीक है, 19 का काम। बोलने की स्वतंत्रता दोस्तों अनुच्छेद 19 का काम, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। शांतिपूर्ण एकत्रित होना बिना हथियार के। ठीक है दोस्तों, शांतिपूर्ण एकत्रित होना दोस्तों बिना हथियार। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 का खम। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संघ बनाने की स्वतंत्रता दोस्तों किस अनुच्छेद में है, संघ बनाने की स्वतंत्रता दोस्तों, संघ बनाने की स्वतंत्रता, तो अनुच्छेद 19 का गा। किस अनुच्छेद में दोस्तों, अनुच्छेद 19 का गा। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संपूर्ण देश में आवागमन की स्वतंत्रता, संपूर्ण देश में आवागमन की स्वतंत्रता दोस्तों, तो अनुच्छेद 19 का घा। किस अनुच्छेद में दोस्तों, अनुच्छेद 19 का घा। चलिए अगले पॉइंट, देश में निवास हुआ, देश में निवास हुआ बसने की स्वतंत्रता, देश में निवास हुआ बसने की स्वतंत्रता दोस्तों, तो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 19 का अंग। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, संपत्ति का अधिकार दोस्तों, संपत्ति का अधिकार वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेगा दोस्तों। ठीक है, बस आप सभी लोग अपनी तैयारी को इतना मजबूत कर दीजिए दोस्तों कि इस बार आप सभी लोग पेपर को धुआं कर सके। ठीक है, और अपने माता पिता के सपनों को आप सभी लोग पूरा कर सकें दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए संपत्ति का अधिकार, तो दोस्तों इसे आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा दोस्तों हटाकर 300 का में, हटाकर दोस्तों 300 का में रख दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों संपत्ति का जो अधिकार है यह मूल अधिकार ना रहकर अब दोस्तों यह संपत्ति का अधिकार या मूल अधिकार ना रहकर दोस्तों अब यह कानूनी या विधिक अधिकार बन गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार है इसे दोस्तों इसे मूल अधिकार, यानी कि मूल अधिकार, संपत्ति का दोस्तों पहले क्या था, मूल अधिकार था, लेकिन वर्तमान में यह दोस्तों क्या रह गया है, कानूनी एवं विधिक अधिकार बन गया है। ठीक है, यह मूल अधिकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो कब 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाकर 300 का में दोस्तों इसे दोस्तों संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार ना रहकर अब यह कानूनी विधिक अधिकार बना दिया गया है इसे। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। फिर अगला पॉइंट, व्यापार करने की स्वतंत्रता दोस्तों, तो अनुच्छेद 19 का 6 में। ठीक है, अगला पॉइंट, स्वर्ण सिंह समिति अनुशंसा, यह दोस्तों तो यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, और दोस्तों मौलिक कर्तव्य 11 क्लियर हो चुका होगा। स्वर्ण सिंह समिति अनुशंसा यानी कि 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन दोस्तों 1976 द्वारा दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य हुआ दोस्तों कितने, तो 11। ठीक है, तो बोलने की स्वतंत्रता दोस्तों, बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का और शांतिपूर्ण एकत्रित होना दोस्तों बिना हथियार के, तो 19 का खा में अनुच्छेद, और संघ बनाने की स्वतंत्रता दोस्तों अनुच्छेद 19 का गा, और संपूर्ण देश में आवागमन की स्वतंत्रता तो
अनुच्छेद 19 का घ, और देश में निवास व बसने की स्वतंत्रता तो अनुच्छेद 19 का अंगा। ठीक है। संपत्ति का अधिकार दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा दोस्तों इसे हटाकर 300 का में रख दिया गया है, और दोस्तों इसे संपत्ति का जो अधिकार है उसे मूल अधिकार ना रखकर दोस्तों अब यह कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है। और व्यापार की स्वतंत्रता दोस्तों तो यह अनुच्छेद 19 का 6 में, और स्वर्ण सिंह समिति अनुशंसा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा दोस्तों मौलिक कर्तव्य टोटल कितना दोस्तों तो 11। ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शपथ व त्याग पत्र। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से आप सभी लोग जल्दी से एक बार आप सभी लोग अपनी हेडिंग डालेंगे कॉपी में, हेडिंग डालें दोस्तों कॉपी में शपथ व त्याग पत्र, और यहाँ से भी दोस्तों आपको 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके परीक्षा में दोस्तों। ठीक है। तो इस बार दोस्तों अपनी तैयारी को इतना मजबूत कर दीजिए कि आप सभी लोग पेपर को धुआं कर सके दोस्तों। चलिए अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए दोस्तों राष्ट्रपति, तो शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। और दोस्तों यह त्याग पत्र किसको देता है तो यह दोस्तों उपराष्ट्रपति को देता है। किसको त्याग पत्र देता है, सॉरी दोस्तों राष्ट्रपति। दोस्तों अगर बात करते हैं शपथ तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और उपराष्ट्रपति त्याग पत्र। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका होगा। चलिए उपराष्ट्रपति दोस्तों, उपराष्ट्रपति या दोस्तों इसकी जो यानी कि शपथ है वह दोस्तों कौन दिलाता है तो राष्ट्रपति, और यह दोस्तों त्यागपत्र किसको देता है राष्ट्रपति को देता है। ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश दोस्तों तो इसकी शपथ कौन दिलाता है दोस्तों राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है। और दोस्तों यह त्यागपत्र किसको देता है राष्ट्रपति को ही देता है। ठीक है। राष्ट्रपति शपथ कौन दिलाता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। और दोस्तों हाँ जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताएं, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है। राष्ट्रपति शपथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और दोस्तों त्यागपत्र उपराष्ट्रपति। क्लियर हो चुका होगा। उपराष्ट्रपति की बात करते हैं दोस्तों तो शपथ कौन दिलाता है दोस्तों राष्ट्रपति, और त्यागपत्र किसको देते हैं तो राष्ट्रपति जी को। ठीक है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मुख्य न्यायाधीश दोस्तों तो शपथ राष्ट्रपति और त्यागपत्र दोस्तों राष्ट्रपति ही। ठीक है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए राज्यपाल, तो दोस्तों राज्यपाल या दोस्तों यानी कि हाई कोर्ट या जिसे हम लोग कहते हैं उच्च न्यायालय, ठीक है, के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों। राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों, और ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं तो राष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। मुख्यमंत्री की अगर बात करते हैं दोस्तों तो इनकी जो शपथ दिलाते हैं वो कौन दिलाता है दोस्तों राज्यपाल। ठीक है। और ये त्यागपत्र किसको देते हैं दोस्तों तो राज्यपाल को ही देते हैं। कौन दोस्तों मुख्यमंत्री। ठीक है। अगर आपसे यह पूछा जाए लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों तो यह दोस्तों शपथ इसकी शपथ नहीं होता है, और ये त्यागपत्र किसको देते हैं दोस्तों उपाध्यक्ष को। ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों राज्यसभा के सभापति, तो दोस्तों राज्यसभा के जो सभापति इसका शपथ नहीं होता है। ठीक है। और ये किसको अपना त्यागपत्र देते हैं दोस्तों तो ये राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। प्रोटेम स्पीकर दोस्तों इनका जो शपथ दिलाते हैं दोस्तों वो कौन राष्ट्रपति दिलाते हैं प्रोटेम स्पीकर की। ठीक है। और दोस्तों ये त्यागपत्र किसके देते हैं स्वतः समाप्त अपना कर देते हैं। ठीक है। लोकसभा सदस्य दोस्तों तो ये अपना जो ये शपथ लोकसभा सदस्य की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों तो प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। ठीक है। और दोस्तों ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं तो ये दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है। लोकसभा सदस्य दोस्तों जो अपना त्यागपत्र है वो किनको देते हैं तो वो दोस्तों किनको देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। और दोस्तों प्रधानमंत्री इनकी शपथ कौन दिलाता है दोस्तों तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है। और दोस्तों ये अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री किसको देते हैं तो ये दोस्तों राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। ठीक है। और दोस्तों केंद्रीय मंत्रिपरिषद इनकी जो नियुक्ति करते हैं दोस्तों वो कौन करता है तो राष्ट्रपति। ठीक है। इनकी जो शपथ दिलाते हैं वो दोस्तों कौन राष्ट्रपति। और दोस्तों ये अपना केंद्रीय मंत्रिपरिषद ये दोस्तों अपना जो त्यागपत्र है वो किनको देते हैं दोस्तों तो राष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो जल्दी से आप सभी लोग थंबनेल करें,
फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्लियर हो चुका होगा। राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, त्यागपत्र दोस्तों उपराष्ट्रपति दोस्तों, शपथ की अगर बात करते हैं राष्ट्रपति, और त्यागपत्र दोस्तों राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश दोस्तों राष्ट्रपति और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति। वहीं एक बात करते हैं दोस्तों राज्यपाल, तो एचसी के मुख्य न्यायाधीश यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और दोस्तों त्यागपत्र राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री की बात करते हैं दोस्तों राज्यपाल और त्यागपत्र भी राज्यपाल को। लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों शपथ नहीं होता है, लेकिन दोस्तों ये अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं, ठीक है। और राज्यसभा के सभापति दोस्तों इनका भी शपथ नहीं होता है, और दोस्तों ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। और दोस्तों प्रोटेम स्पीकर, इनका जो शपथ दिलाता है दोस्तों वो कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। और दोस्तों ये अपना त्यागपत्र स्वयं समाप्त कर देते हैं दोस्तों। त्यागपत्र है यानी कि स्वयं समाप्त कर देते हैं अपना पद, ठीक है। अपना जो पद है ये स्वयं समाप्त कर देते हैं। अगला पॉइंट, लोकसभा सदस्य दोस्तों, तो प्रोटेम स्पीकर इनकी शपथ दिलाता है, और दोस्तों ये जो त्यागपत्र देते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, ठीक है। और दोस्तों प्रधानमंत्री, मैंने आपको बताया कि इनकी शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति जी। और दोस्तों इन जो त्यागपत्र अपना देते हैं वो किसको? राष्ट्रपति को ही, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों केंद्रीय मंत्रिपरिषद, तो ये दोस्तों इनकी राष्ट्रपति दिलाते हैं शपथ, और दोस्तों ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर हो चुका है दोस्तों तो आप सब लोग एक बार जल्दी से थंबनेल करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों तो कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम महिला दोस्तों राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी पाटिल सिंह, ठीक है दोस्तों, प्रतिभा देवी पाटिल। क्लियर हो चुका होगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला पॉइंट, प्रथम उपराष्ट्रपति अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, ठीक है। प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, और प्रथम उपराष्ट्रपति दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, ठीक है। तो जल्दी से नोट करें आपसे लोग, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ जल्दी से नोट करें आपसे लोग दोस्तों, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राज्यसभा का पदेन सभापति दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राज्यसभा का पदेन सभापति दोस्तों कौन होता है? उपराष्ट्रपति, ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति दोस्तों कौन? उपराष्ट्रपति। और दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री दोस्तों कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कौन दोस्तों? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और दोस्तों भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी। कौन दोस्तों? श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ठीक है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों कौन? मीरा कुमार, ठीक है। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। चलिए अगला पॉइंट, सबसे अल्प समय के प्रधानमंत्री मतलब सबसे कम समय के प्रधानमंत्री दोस्तों कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी, मात्र 13 दिन, ठीक है दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी जी दोस्तों मात्र 13 दिन। तो क्लियर हो चुका होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। आपका अगला पॉइंट मीरा कुमारी दोस्तों, ठीक है। अगला पॉइंट, सबसे अल्प समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, 13 दिन मात्र। चलिए अगले पॉइंट को बढ़ते हैं दोस्तों। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या दोस्तों 250, कितनी दोस्तों? 250। और वर्तमान में दोस्तों 245 12 राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों मनोनीत होते हैं, और शेष दोस्तों 333 हैं, सॉरी दोस्तों 333 नहीं 233, कितना दोस्तों? 233, ये दोस्तों संघ और राज्य द्वारा मनोनीत होते हैं, ठीक है, या निर्वाचित होते हैं। क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु 30 वर्ष, कितने दोस्तों? 30 वर्ष। अगला पॉइंट, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना दोस्तों? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना दोस्तों? 6 वर्ष। अगला पॉइंट, राज्यसभा में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है दोस्तों, इस बात को आपको नोट करके रखना है। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या दोस्तों 552, लोकसभा सदस्यों की
लोकसभा दोस्तों सदस्यों की अधिकतम संख्या 552। ठीक है। अब अगला पॉइंट दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या दोस्तों कितनी, तो 545, और लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या दोस्तों तो 552। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करता है। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है दोस्तों, तो कौन जारी करता है, भारत का निर्वाचन आयोग। कौन करता है दोस्तों, भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को, कौन करता है, भारत का निर्वाचन आयोग। सॉरी दोस्तों, हाँ जल्दी से आपसे लोग नोट करें दोस्तों, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, जल्दी से आपसे लोग नोट करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला पॉइंट, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक दोस्तों किसके द्वारा बुलाई जाती है या आहूत की जाती है दोस्तों, तो किसके द्वारा दोस्तों, राष्ट्रपति जी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं दोस्तों, तो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। कितने सदस्य दोस्तों, 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। अगला पॉइंट, 61वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु दोस्तों, 61वें संवैधानिक संशोधन द्वारा दोस्तों मतदान की जो न्यूनतम आयु है दोस्तों वह कितनी, 18 वर्ष है। ठीक है। अगला पॉइंट, राज्यसभा की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। राज्यसभा की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है दोस्तों, तो कौन होता है, राज्यपाल होता है। कौन होता है दोस्तों, राज्यपाल होता है। अगला पॉइंट दोस्तों, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है तो विधान परिषद होता है। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन दोस्तों क्या होता है, तो विधान परिषद होता है। चलिए अगला पॉइंट, भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है दोस्तों, तो भाग 3 मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, भाग 3 मौलिक अधिकार। तो इसको जल्दी से आपसे लोग नोट करें दोस्तों, बहुत अच्छा पॉइंट है, जल्दी से आपसे लोग नोट करें, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं दोस्तों, तो 12। 61वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु दोस्तों 18 वर्ष। और राज्यसभा की कार्यपालिका का प्रमुख कौन दोस्तों, राज्यपाल। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है दोस्तों तो विधान परिषद। और भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है दोस्तों, तो भाग 3 मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए अगले पॉइंट को बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब तक पेपर को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस आप सभी लोग ऐसी क्लास में बने दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, राष्ट्रीय पर्व। हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग, लिखें स्वतंत्रता दिवस दोस्तों आप सभी को पता है कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, सभी को पता है 26 जनवरी को। और दोस्तों गांधी जयंती दोस्तों यह कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये दोस्तों हमारे राष्ट्रीय पर्व है। ठीक है, क्लियर हो चुका। ठीक है दोस्तों, आपका एक ऑप्शन और देके दोस्तों आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पर्व नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला संविधान द्वारा निर्धारित आयु सीमा। जल्दी से आपसे लोग हेडिंग बनाएं दोस्तों कि संविधान द्वारा निर्धारित आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। जल्दी से आपसे लोग नोट करें दोस्तों, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ जल्दी से नोट करें, आपसे लोग हेडिंग बनाएंगे आपसे लोग कि संविधान द्वारा निर्धारित आयु सीमा। दोस्तों अगर बात करते हैं राष्ट्रपति तो न्यूनतम आयु दोस्तों कितनी, 35 वर्ष। ठीक है, उपराष्ट्रपति दोस्तों तो कितनी, 35 वर्ष दोस्तों। राज्यसभा सदस्य दोस्तों तो कितनी, 30 वर्ष। लोकसभा सदस्य दोस्तों 25 वर्ष। राज्यपाल दोस्तों 35 वर्ष। विधानसभा सदस्य दोस्तों 25 वर्ष और विधान परिषद सदस्य दोस्तों 30 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति बनने की दोस्तों न्यूनतम आयु कितनी है,
35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनने की 35 वर्ष दोस्तों, और राज्यसभा सदस्य बनने की दोस्तों 30 वर्ष, लोकसभा सदस्य दोस्तों 35 वर्ष, और राज्यपाल दोस्तों 35 वर्ष, और विधानसभा सदस्य दोस्तों 25 वर्ष, और विधान परिषद सदस्य दोस्तों कितने 25 नहीं दोस्तों 30 वर्ष। कितना दोस्तों 30 वर्ष। तो जल्दी से आपसे लोग इसे फटाफट नोट करें दोस्तों, ठीक है, जल्दी से नोट करें। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग क्या बना लेंगे आप सभी लोग, संविधान सभा द्वारा निर्धारित आयु सीमा। जल्दी से आप सभी लोग नोट करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा, जिनका छूट रहा है दोस्तों वो बाद में नोट कर लेंगे क्लास खत्म होने के बाद दोस्तों, ठीक है। अगला दोस्तों, भारत में PIL यानी कि जनहित याचिका के जन्मदाता दोस्तों कौन, भारत में PIL यानी कि जनहित याचिका के जन्मदाता दोस्तों कौन, न्यायमूर्ति PN भगवती, ठीक है दोस्तों। अगला, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं दोस्तों, तो कितने 25 हैं, ठीक है। और संविधान के किस अनुच्छेद व भाग के तहत संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी है, तो दोस्तों अनुच्छेद 243 दोस्तों, और भाग क्या है 17। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है दोस्तों, तो 22 भाषाओं को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि अगला पॉइंट आपके सामने है दोस्तों, भारतीय स्थानीय स्वशासन का पिता या मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपके परीक्षा की दृष्टि दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय स्थानीय स्वशासन का पिता मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है दोस्तों, तो लॉर्ड रिपन को, ठीक है, 1882 ईस्वी। अगला पॉइंट दोस्तों, राजस्थान के नागौर जिला में सर्वप्रथम पंचायती राज्य का शुभारंभ किसके द्वारा दोस्तों, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों, कब, 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है। राजस्थान के नागौर जिला में दोस्तों सर्वप्रथम पंचायती राज्य का शुभारंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दोस्तों, कब, 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है। नोट कर लिया होगा आपने सभी लोगों ने। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। किस आयोग के द्वारा 2026 तक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस आयोग के द्वारा 2026 तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटें यथावत रहेगी, तो पारिसीमन आयोग द्वारा, ठीक है, पारिसीमन आयोग द्वारा। अगला पॉइंट, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के मध्य का समय, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के मध्य का जो समय है दोस्तों कितना है, 6 माह का है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों कौन करता है, तो स्पीकर, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों कौन, स्पीकर। अगला पॉइंट दोस्तों, राष्ट्रपति का वेतन व भत्ता किस निधि से दिया जाता है, राष्ट्रपति का वेतन व भत्ता किस निधि से दिया जाता है दोस्तों, तो भारत की संचित निधि से, ठीक है। अगला पॉइंट, लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के प्रस्ताव को कितने दिन पूर्व सूचित करना पड़ता है, लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के प्रस्ताव को दोस्तों कितने दिन पूर्व सूचित करना पड़ता है दोस्तों, तो कितने दिन पूर्व दोस्तों, 14 दिन पूर्व, ठीक है। अगला पॉइंट, भारत में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आप सभी को पता है दोस्तों कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, ठीक है, ये कुछ चार्ट है दोस्तों, संसद के 3 अंग हैं, इसको आप सब लोग समझ सकते हैं। संसद के 3 अंग दोस्तों, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा दोस्तों, ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। ये कुछ पॉइंट है, इसको आप सभी लोग नोट कर लेंगे। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपातकाल दोस्तों, तो राष्ट्रपति आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद दोस्तों 356 से 365, ठीक है। वित्तीय आपातकाल दोस्तों अनुच्छेद 360, आज तक एक भी बार नहीं लागू हुआ, आज तक एक भी बार दोस्तों नहीं लागू हुआ। चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, ठीक है। ये दोस्तों कुछ संस्था है, जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, ठीक है दोस्तों। इसकी स्थापना कब होती है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको जल्दी से आप सब लोग नोट करते हुए चलें। किसने
इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 24 अक्टूबर 1945 को। और संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की संख्या दोस्तों कितनी है? तो 193 है। और 193वां सदस्य बना है दोस्तों कौन है? तो दक्षिणी सूडान है। कौन है दोस्तों? दक्षिणी सूडान। ठीक है। और दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य दोस्तों कौन कौन है? तो चीन है, फ्रांस है, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन। ठीक है दोस्तों। कुल कितने दोस्तों? 5। ठीक है। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह हेग नीदरलैंड में है। कहाँ दोस्तों? हेग नीदरलैंड में। अगला पॉइंट, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश दोस्तों दलवीर भंडारी जी हैं। कौन दोस्तों? दलवीर भंडारी जी। चलिए अगला पॉइंट, विश्व मानवाधिकार दिवस। आज की क्लास में मैंने पढ़ाया है दोस्तों। ठीक है। आप सभी लोग अपनी कॉपी उठाकर देख सकते हैं। आज की ही क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में। तो विश्व मानवाधिकार दिवस दोस्तों यह कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अगला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। तो कौन है दोस्तों? कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव? एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अब हमारी क्लास समाप्त होती है। और दोस्तों आप सभी लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा सकती है, की जाती है दोस्तों, तो आप सभी लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है, तो आप सभी लोग इतना तो कर ही सकते हैं, है ना? एक लाइक और एक शेयर तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ही सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब आप सभी लोगों के लिए दोस्तों इतनी मेहनत की जा सकती है, तो क्या आप एक लाइक और एक शेयर नहीं कर सकते हैं? आप ही लोग बताइए। ठीक है। और दोस्तों हम यही कहना चाहेंगे चलते चलते कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आज का चलते चलते मोटिवेशनल कोट क्या है? मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना। मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस उतना ही लौटना पड़ेगा जितनी दूर आगे चलकर मंजिल मिलेगी। ठीक है दोस्तों। तो आप सभी लोग एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें कि यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास किया करें कि यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक बार पुनः आप सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार के नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों। तो यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी दोस्तों? आप सभी लोग लाइव चैट में तो कमेंट करते ही हैं, नीचे एक आपका कमेंट का ऑप्शन दिया गया है, उसमें भी आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास किया करें कि यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी। ठीक है दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों फिर आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।